पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ के आज 12वें दिन पर हम लोग हैं। अब शेष 3 दिन रह गया। बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। तीसरे अभी हम लोग 12वें दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में उपस्थित हैं। सद्ग्रंथ पाठ में अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक 7वें सोपान से कागभुषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे भगवान राम विमान से अवधपुरी आए हैं। किस विमान से आए थे? पुष्पक विमान से। विमान मने यह भी जो हवाई जहाज है, यही। अपना देश कितना विकसित था, प्राचीन सभ्यता कितनी विकसित कि त्रेता युग में ही विमान बन गया था। अभी कहते हैं विमान हम लोग बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं। ये तो विमान की चर्चा तो त्रेता युग से ही है। पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी संग में हनुमान जी और सुग्रीव और रावण के जो भाई थे विभीषण जी, वे भी आए हैं संग संग। भगवान राम दिव्य विमान से उतरे और उतर करके सबसे पहले क्या किए? गुरुजन, माता और पूर्ववासियों से मिले हैं। जब माता कौशल्या से मिलने के लिए गए तो माता कौशल्या भगवान राम से पूछे हैं कि बेटा तुम बतलाओ, तुम तो सुकुमार है, कोमल शरीर तुम्हारा, और उस रावण जो दुर्जय है, उस रावण को कैसे तुम मार दिया? तब भगवान राम कहते हैं ऐसा नहीं कि हम ही मारे, तब तो अहंकार न हो गया। भगवान राम कहते हैं कि ये जो हमारे गुरु जी हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी, इन्हीं के कृपा से हम रण में रावण को मार दिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनुज दल मारे। अर्थात गुरु वशिष्ठ के कृपा से ही हम ऐसे दुर्दंत राक्षस का वध कर सके।
सुन रहे थे हम लोग भगवान राम जब अवधपुरी पहुँचे तो गुरु वशिष्ठ उत्तम समय विचार कर भगवान राम को राज सिंहासन पर आरूढ़ किए, राज सिंहासन किए, तिलक किए। भगवान राम राज्य करने लगे। कैसे राज्य करने लगे? नीति के सभी अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए। नीति अर्थात राजनीति के सभी अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए राज्य करने लगे। भगवान राम कितने दिनों तक राज किए? जब तक जीवन रहा तब तक। 11,000 वर्ष तक राज किए। और इससे भी विशेष राज्य किए थे कौन? ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक। उनके भी राज्य में सुशासन था, तब ना इतना दिन राजा बने रहे। भगवान राम नीति के सभी अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए राज्य करने लगे। अब सुन रहे थे कि भगवान राम जो राज्य करने लगे, उस राज्य की क्या विशेषता सुन रहे थे हम लोग। कहा भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। कालभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम प्रताप रूपी सूर्य जब से उदित हुआ, वह सूर्य तीनों लोकों को अब तक प्रकाशित करते आ रहा है। तीनों लोकों पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। अब विचारणीय बात है कि अभी जो सूर्य देखते हैं, आकाश में जो सूर्य देखते हैं, क्या ये कलयुग में हुआ? भगवान राम के समय में दूसरा सूर्य था। बाह्य आकाश में जो हम लोग देखते हैं, यही सूर्य उस समय भी था, यही सूर्य था। लेकिन यहाँ जो सूर्य का वर्णन किया गया है, इस सूर्य का वर्णन नहीं है। किस सूर्य का वर्णन है? अंतर के सूर्य का वर्णन है। अंत में सुने, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश, पिछले बाढ़े प्रथम जे पावई बेगही नाश। वह राम प्रताप रूपी सूर्य कहाँ प्रकाशित किया? उर्जब करई प्रकाश, हृदय में। हृदय को प्रकाशित कर देता है। यह अंतर के सूर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। लेकिन यह बाह्य आकाश में जो सूर्य है, इसकी भी बड़ी महिमा है, इसकी भी महिमा है। संसार में देखिए,
दो का ही खेल है, प्रकाश और शब्द का। प्रकाश और शब्द का ही खेल है। बिना यदि प्रकाश नहीं रहे तो यह पृथ्वी जीव विहीन हो जाएगा, यहां कोई जीव नहीं रहेगा। प्रकाश है तो प्रकाश में ही संसार का सब काम चल रहा है। प्रकाश से बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं, शब्द से बहुत बहुत बड़ा कार्य होता है। प्रकाश से ऐसा कार्य होता है कि देखते हैं डॉक्टर लोग प्रकाश से ही अंतर के फोटो को खींचते हैं ना, जिसको एक्सरे कहते हैं। रे माने किरण, प्रकाश, यह प्रकाश ही है। यदि प्रकाश नहीं रहे तो पृथ्वी जीव विहीन हो जाए। विज्ञान में है आहार श्रृंखला। जीव का भोजन क्या है? जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का ही भोजन है, लेकिन वह श्रृंखलाबद्ध है। कैसे है श्रृंखलाबद्ध? जो शाकाहारी जीव हैं वह पादप को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, जितने शाकाहारी जीव हैं उसका जीवन किस पर आधारित है? पादप पर आधारित है, उसी पर आधारित है। और मांसाहारी जीवों का जीवन किस पर आधारित है? शाकाहारी जीव पर। नहीं, सिंह को यदि भात दाल सब्जी बनाकर देंगे तो खाएगा। सिंह है तो मांस ही खाएगा। वो भी सिंह कैसे? मरा हुआ जो जानवर मर जाता है उसका मांस नहीं खाता, मार करके ही खाता है। उसी तरह साधु भी होते हैं। साध सिंह की एक मति, जीवत ही को खाए। भावहीन मृतक दशा, ताको निकट न जाए। साधु और सिंह की एक ही मति है। क्या है? जैसे सिंह जीवित प्राणी को मारकर खाता है, स्वयं मारता है तब खाता है, उसी तरह साधु भी जो जीवित हैं उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उन्हीं का खाता है। कौन? भावहीन मृतक दशा। साधु के प्रति अच्छी भावना जिनका नहीं है वह मरे हुए के समान है, मरे हुए के समान। और उनके निकट साधु संत जाते हैं? नहीं जाते। इसीलिए मांसाहारी जीव का जीवन शाकाहारी जीव पर आधारित है। पादप जो है, पेड़ पौधे देखते हैं हरा भरा है, नहीं हरा भरा है। यह क्यों हरा भरा है? इस सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य के प्रकाश से ही पादप जीवित है। जो पढ़े हैं विज्ञान वे जानते हैं सूर्य की रोशनी और पौधों के पत्ते पर क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों मिला करके तब भोजन बनता है। पत्ते पर ही भोजन बन जाता है।
नीचे से क्या लेते हैं? खनिज लवण, पानी वगैरह पौधा लेता है तो जीवित है। यदि सूर्य नहीं रहे तो एक भी पादप पृथ्वी पर नहीं रहेगा। रहेगा? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शाकाहारी जीव रहेगा? शाकाहारी जीव भी नहीं रहेगा। जब शाकाहारी जीव नहीं रहेगा तो मांसाहारी जीव भी रहेगा। अर्थात यदि प्रकाश नहीं रहे यह पृथ्वी जीव विहीन हो जाएगा, जीव विहीन। इसीलिए प्रकाश का कितना महत्व है। और संतों के यहाँ तो यही है, प्रकाश और शब्द, इसको परमात्मा का दायां बायां हाथ कहते हैं। जो इन दोनों को प्राप्त कर लेते हैं वह परमात्मा के गोद में चले जाते हैं, परमात्मा के गोद में चले जाते हैं। लेकिन यह बाहर जो सूर्य है, इस सूर्य के प्रकाश से कहिए जो पहले वर्णन किया गया है उसका नाश होता है? नहीं होता है। जैसे वर्णन किया गया, जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान कहते हैं जो है नहीं, जो सत्य है नहीं और उसको सत्य मान लेना अज्ञानता है। और जो सत्य है उसकी स्थिति को नहीं मानना, यह अज्ञानता है। यह जो बाहर सूर्य है इससे अज्ञानता का नाश नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है, इसको अविद्या कहते हैं। जो है उसको नहीं मानना और जो असत्य है उसको सत्य मान बैठना, यह है अज्ञान, अविद्या है, अविद्या कहते हैं। जो देखने में आता है वह है नहीं, सत्य है नहीं, केवल भासता है लेकिन सत्य है नहीं। कैसे? जैसे स्वप्न में कोई भिखारी हो जाए और जग जाए तो उसको लाभ हानि होता है। रामचरितमानस में है, सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, दरिद्र इंद्र के समान हो जाए, जग जाने पर तो कहिए राजा को कोई हानि, भिखारी को कोई लाभ होता है? यह संसार उसी तरह है। जो देखने में आता है वह सत्य नहीं है, लेकिन अभी जो देख रहे हैं सत्य प्रतीत होता है, सही है। ऐसा इसलिए है कि अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है, अवस्था भेद से ज्ञान भेद। अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए हैं, जागृत संसार को देखते हैं और जो देख रहे हैं वह सत्य प्रतीत होता है, यही सही है, हैं? जगे हुए हैं यह सही मालूम पड़ रहा है। अभी स्वप्न अवस्था में चले जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में हम लोग रोज आते जाते रहते हैं।
स्वप्न अवस्था में जब जाते हैं तो स्वप्न में जो कुछ देखते हैं उस समय सत्य वही मालूम पड़ता है। उस समय जागृत संसार का ज्ञान नहीं रहता है। स्वप्न में जो देखते हैं वही सत्य मालूम पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई माताएं हैं अपने बच्चों को लेकर सो गई हैं और स्वप्न में देख रही हैं कि मैं मेला घूमने गई हूँ और वहाँ बच्चा खो गया है। जार बेजार खोज रही है, रो रही है, बच्चा कहाँ गया। जगती है तो देखती है बगल में ही है, तो यह ज्ञान होता है कि स्वप्न देख रहे थे, जो देख रहे थे वो असत्य है। और जब स्वप्न अवस्था में रहते हैं उस समय जागृत संसार का ज्ञान नहीं रहता है, तो उस समय यह असत्य हो गया कि नहीं। और जब गहरी नींद की अवस्था में रहते हैं उस समय तो कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, न जागृत संसार का ज्ञान, न स्वप्न के संसार का ज्ञान, और गहरी नींद में अपना भी ज्ञान नहीं रहता हूँ, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान है, मैंपन का भी ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए उसको भी अज्ञान अवस्था कहा। लेकिन तीनों अवस्थाओं में आप हैं, नहीं हैं, आप हैं, इसीलिए आप सत्य हैं, आप सत्य हैं। और ये तीनों अवस्था में जो ज्ञान है वह असत्य है, अविद्या है। यह कब होगा? अपने का ज्ञान जब अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी तब। अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी, अपने का ज्ञान होगा, अब परमात्मा का पहचान होगा। लेकिन जो बाहर सूर्य है इससे अज्ञानता का नाश हो सकता है? नहीं होगा। यह अंतर के सूर्य की बात है। इसीलिए कहा प्रबल अविद्या तम मिटी जाही। अविद्या का घोर अंधकार मिट जाता है। जिन्हि शोक ते कहु बखाने, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। यह जो सूर्य है जो इस पृथ्वी को प्रकाशित करता है, तो क्या एक ही बार में पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है? अभी हमारे यहाँ दिन है तो कहीं रात है, प्रकाशित नहीं कर सकता है। लेकिन वह जिस सूर्य का वर्णन यहाँ किया गया है उस सूर्य से तीनों लोक प्रकाशित हो जाता है। तीनों लोक, वह सूर्य अर्थात अंतर के सूर्य का वर्णन है। अग उल्लुक जहाँ तहाँ लुकाने, अकाम क्रोध कैरव सकुचाने। अग कहते हैं पाप। अंतः प्रकाश होने से पाप से रहित हो जाते हैं, पाप से रहित हो जाएंगे। लेकिन यह जो सूर्य है, सूर्य उदित है, क्या लोग पाप कर्म नहीं करते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं दिन में? कहिए तो। झूठ फरेब होता ही है, पाप का सब काम होता है। काम, क्रोध, मोह, ये सब होता ही रहता है। इसीलिए इस सूर्य का वर्णन यहाँ नहीं, अंतर के सूर्य का वर्णन है। उस सूर्य का दर्शन होने से कहा क्या होता है कि पाप रूपी उल्लू छिप जाते हैं। पाप को उल्लू की संज्ञा दी गई है। जैसे उल्लू को रात्रि पसंद है,
दीन पसंद नहीं ना है। उसी तरह पाप को उल्लू कहा गया, अग उल्लुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाना। अंतः प्रकाश की प्राप्ति होने से ये विकार मिट जाते हैं, काम क्रोधादि विकार से रहित हो जाते हैं। वह अंतः प्रकाश की प्राप्ति, अंतर के सूर्य का दर्शन होने से यह लाभ है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहै न काऊ। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, अनेक प्रकार के कर्म गुण और काल स्वभाव रूपी चकोर है। इसको चकोर की संज्ञा दी गई। चकोर इसलिए कहा कि ये जो है अनेक प्रकार के कर्म गुण और काल, कोई भी कर्म हम लोग करते हैं प्रकाश में करते हैं, इसको चकोर की संज्ञा दी। चकोर माने चकवा। चकवा पक्षी जो होता है वह रात्रि में चकवा चकवी एक जगह नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग रहता है रात्रि में, और दिन में दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं दिन में। एक दूसरे से मिलन होता है कब? चकवा चकवी को दिन में, रात्रि में नहीं। संतों ने कहा चकवी बिछड़े रैन से आन मिले प्रभात। रात्रि होने से चकवा चकवी अलग अलग रहते, दिन होने से एक जगह। जो जन बिछड़े गुरु चरण से दिवस मिले न रात। जो गुरु के चरण शरण से बिछड़े हुए हैं तो कहिए कभी उसको मिलन होगा? परमात्मा से कभी मिलन संभव नहीं है, दुखों से नहीं छूटेंगे। संकट में सुख उपजाए जौ बस पड़े बधिक। बलिहारी व बधिक की विधि से बधिक अधिक। संकट में सुख उपजाए, इसमें कथा है, एक बहेलिया चकवा चकवी दोनों को पकड़ लिया दिन में दोनों एक जगह न रहते हैं, और दोनों को पकड़ लिया और पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दिया। अब बहेलिया जो पकड़ लिया तो प्राण क्या है? संकट में है, संकट में है, अब पिंजड़े में बंद है। लेकिन जब दिन समाप्त हो गया, रात्रि हो गई, तो दोनों कहाँ है? पिंजड़े के अंदर है, दोनों एक जगह है। जबकि रात्रि के समय में दोनों एक जगह नहीं रहता है, विधि के विधान के अनुसार एक जगह नहीं रहता। लेकिन बहेलिया क्या किया? उस चकवा चकवी को पकड़कर ये कहीं पिंजड़ा में डाल दिया। कहते हैं संकट में सुख उपजाए। जीवन संकट में है, बहेलिया के हाथ में पड़े हुए हैं, तब भी सुख हो रहा है। क्यों सुख हो रहा है? कि रात्रि में मिलन का नियम नहीं था, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं। संकट में सुख उपजाए जौ बस पड़े बधिक। बलिहारी व बधिक की विधि से बधिक अधिक। बधिक माने गुरु। गुरु ऐसे होते हैं जो परमात्मा और जीवात्मा हैं, दोनों है तो एक ही जगह, फिर भी दर्शन नहीं है, फिर भी दर्शन नहीं है। लेकिन यह परमात्मा और जीवात्मा की एकता कौन कराते हैं? गुरुदेव कराते हैं। इसीलिए
परमात्मा से विधि से भी बढ़ करके अधिक विशेष है, विधि से बढ़कर विशेष है। तो ये सब जो है विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कब नेहु ओरा। मत्सर डाह प्रतिष्ठा का ख्याल, जिनको अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है उनको किसी के प्रति डाह नहीं होता है, उनको प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता है। वह कैसे हो जाते हैं, संत कैसे होते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा वे कैसे हो जाते हैं? आलू बैगन की सब्जी के तरह मुलायम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। उनको प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर कब नहीं ओरा। प्रतिष्ठा का ख्याल, डाह, ये सब चोर की संज्ञा दिए हैं। अज्ञानता के कारण ये सब होता है। जब ज्ञान हो जाए, अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाए तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। इनकर हुनर कब नहीं हो रहा। अविद्या का नाश हो जाता है और डाह प्रतिष्ठा का ख्याल, ये सब समाप्त हो जाते हैं अंतः प्रकाश की प्राप्ति होने पर। इसीलिए उस अंतः प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अंतः प्रकाश की प्राप्ति होने पर कहा तीनों लोक प्रकाशित हो जाता है। अर्थात उस प्रकाश को यदि प्राप्त कर लेंगे तो यहीं से तीनों लोक देख लेंगे कहाँ क्या हो रहा है। रामचरितमानस में वर्णन है, कौतुक देखहि शैल बना, अभूतल भूरी निधान। सब कुछ अपने अंदर दरसने लगता है। भगवान महावीर को जानते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर अर्थात 24वां गुरु। 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। अब भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? यही बिहार में ही है, वैशाली जिले में भगवान महावीर अवतरित हुए थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। अब भगवान महावीर एक बार जा रहे थे, रास्ते में देखे एक बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर जगह, और वह जगह पवित्र भी था। भगवान महावीर को हुआ कि यह स्थान बहुत पवित्र है, यहाँ विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान भी कर लेते हैं। वहाँ बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए तो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है ना। सत्संग मंदिर में आकर ध्यान करेंगे और घर में करेंगे, अंतर पड़ेगा। पवित्र स्थान था, बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो बैठे तो सुरत लग गई, ध्यान में मग्न है। और उसी जंगल में ही पेड़ था, एक चरवाहा गाय चरा रहा था। गाय चराते चराते चरवाहा को भूख लग गई। अब चरवाहा सोचने लगा
कि कोई मिलता हमारी गाय को देखता तब तक हम भोजन करके चले आते, भोजन करके चले आते। उस चरवाहे की दृष्टि भगवान महावीर पर पड़ी। भगवान महावीर को देखा, चरवाहे के मन में हुआ कि ये बाबाजी देखते हैं गाछ के नीचे बैठा हुआ है, इसी से जाकर कहते हैं थोड़ी देर हमारी गाय को देखेंगे तब तक हम भोजन करके चले आवेंगे। चरवाहा गया भगवान महावीर के निकट और उनसे कहा कि अरे बाबाजी, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करने के लिए जाता हूँ, तब तक आप हमारी गाय को देखेंगे। भगवान महावीर तो ध्यान मग्न थे, क्या सुनेंगे चरवाहा की बात। जिनकी सूरत लग जाती है तो उनको बाहर का ख्याल नहीं रहता। हम लोग जो यहाँ ध्यान करते हैं सब ख्याल रहता है, नहीं रहता है। ध्यान नहीं करते, ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते 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 एक दिन ध्यान होगा, अंतः प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ अपने अंदर दर्शेगा। भगवान महावीर चरवाहे की बात को क्या सुने। चरवाहा चला गया, भोजन करके आया, तब तक गाय जंगल में दूर दूर चली गई। अब चरवाहा देखता कहीं गाय नहीं है, उसको क्रोध हो गया। काई बाबाजी को हम बोले थे गाय देखने के लिए, अभी तक आंख बंद करके बैठा हुआ है। क्या क्या क्रोध में आकर के चरवाहा क्या क्या एक लकड़ी लिया, सीधी लकड़ी, भगवान महावीर के इस कान में देकर इस कान से निकाल दिया। भगवान महावीर का ध्यान टूटा, इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र कहा भगवान अभी आप अनुमति दीजिए तो हम इनको श्राप दे देंगे। कहा नहीं नहीं, यह क्या जानने गया, अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा था, इसीलिए इसको माफ कर दिया जाए। संत कैसे होते हैं। भगवान महावीर की एक शिष्या थी चंद्रावती, चंद्रावती थी। और चंद्रावती जो है रानी मृगावती की सेवा में रहती थी, सेविका थी, सेवा करती थी। एक दिन जैसे अभी गर्मी है, चंद्रावती गर्मी से, मृगावती गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के, गर्मी से आकुल व्याकुल हो गई और जो निवास था, निवास के गेट के सामने ही बाहर में बैठ गई। हवा उधर से आ रहा था, बैठ गई। अब बैठ गई बाहर में गेट के सामने। अब मेरे चंद्रावती वहीं चली गई और मालकिन को पंखा झेल रही है। रानी मृगावती को पंखा झेल रही है। अब पंखा झेली ना तो हवा जो लगा, शरीर ठंडा हुआ तो मृगावती को नींद आ गई, वहीं सो गई, जमीन पर सो गई। अब पंखा झेलते झेलते चंद्रावती को भी नींद आ गई, वह भी सो गई, दोनों सो गए। उसी समय एक सर्प जो है उस घर में घुसने के लिए चाहता था। मृगावती जो सोई थी, हाथ जो इस तरह से कर दी तो गेट पूरा छेक लिया था। तो सर्प जो है बाहर से भीतर आना चाहता था। जैसे सर्प मृगावती के निकट आई कि अब घुसेगा उसके शरीर पर चढ़ करके, तब तक जो है चंद्रावती जग करके
अपने मालकिन का हाथ तुरंत हटा दी। सांप भीतर चला गया, सांप भीतर चला गया। हाथ जो उठा करके हटा दी तो मृगावती का नींद टूट गया, रानी का नींद टूट गई। अब रानी जो है चंद्रावती पर बहुत क्रोध करने लगी कि मैं सोई हुई थी तो तुम क्यों जगा दी, तुमको जगाना नहीं चाहिए, क्यों हमारे हाथ को हटा दी, जाओ तुमको सेवा में अब हम नहीं रखेंगे, सेवा में नहीं रखेंगे। तब चंद्रावती कही मालकिन ठीक है आप सेवा से मुझे हटा देंगे, पहले हमारी बात को सुनिए, चलिए घर के अंदर देखिए। कहा क्या है, तो उनको लेकर के घर के अंदर ले गई। घर के अंदर गई तो देखती है कोने में सांप बैठा हुआ है, विषधर सर्प बैठा। कहा सो क्या बात है, ये सो सर्प है। कहा आप जब सो यहाँ बैठी थी, मैं पंखा झेल रही थी, झेलते झेलते आपको नींद आ गई, आप सो गए, और पंखा झेलते झेलते मैं भी सो गई। जब दोनों सोए हुए थे उसी समय यह सर्प बाहर से यह घर के अंदर आ रहा था। जैसे आपके निकट आया कि अब शरीर पर ठोकर मारेगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है, इसीलिए सर्प के रक्षा, सर्प से रक्षा के लिए हम आपके हाथ को हटा दिए। अब चंद्रावती मृगावती कहने लगी कि जब कहती हो तुम भी सोई हुई थी, तुम भी सो गई थी, तो तुम कैसे जान गई कि सर्प आ रहा है। तब चंद्रावती कहती है मालकिन मैं जगे हुए अवस्था में या सोए हुए अवस्था में एक जैसा रहती हूँ, सब ज्ञान हमको रहता है। मैं सो भी जाती हूँ तो मुझे ज्ञान रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। कहा यह ज्ञान तुमको कैसे हो जाता है। कहा हमारे गुरुदेव हैं भगवान महावीर, उनसे मैं साधना विधि जान करके साधन भजन करके उस पद तक पहुंच गई, अर्थात अंतः प्रकाश की प्राप्ति कर ली। मुझे सब ज्ञान, किसी भी अवस्था में रहेंगे तो ज्ञान रहता है। तब मृगावती कहे कि तुम मुझको उनके पास ले चलो। तो चंद्रावती ले गई, वह भी उनकी शिष्या बन गई। कहने का अर्थ कि सोए हुए में भी यह ज्ञान रह जाता है। गुरु महाराज के संबंध में भी है। गुरु महाराज 12 बजे रात में ही सब क्षेत्र चरपरा पर शुरू कर देते थे। उनको तो अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो गई थी। अंतर में सूर्य हमेशा उगा ही रहता था। तो कहिए कभी दिन कब रात कब दिन है पता लगेगा। इसीलिए 12 बजे रात में भी गुरु महाराज शुरू कर देते थे। सब क्षेत्र चरपरा पर सुनते हैं। और उनके साथ में कौन कहे गुरु महाराज को कि अभी रात है, सब करने लगते थे, सब करने लगते थे। गुरु महाराज कहते तो सुबह हो गया, शुरू करो सब क्षेत्र चरपरा। इसीलिए अंतर में वह सूर्य का दर्शन होने से सब कुछ दरसने लगता है। अंतर में वह सूर्य का दर्शन यदि हो जाए तो क्या होता है। सुन रहे थे, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल जाते हैं। ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान? स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूं, अंतः प्रकाश की प्राप्ति से।
और उपनिषद में भी है, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न च उदेति कथं संध्यामुपास्महे। हृदय आकाश में वह चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, वह न कभी उदय लेता है न उसका कभी अस्त है, संध्या कैसे करें? ब्राह्मण देवता कहे अपने धर्मपत्नी से, अंतः प्रकाश की प्राप्ति होने के बाद सब कुछ दरसने लगता है, अपना ज्ञान हो जाता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल गए। ज्ञान स्वयं का ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मान जाए को नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में ईश्वर देखना यह है ज्ञान। जो मैं हूं वही सब है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सब की आत्मा है, सब में वही है। इसको कहते हैं ज्ञान। अब विज्ञान सब ईश्वरमय है, कहीं भी ईश्वर से खाली नहीं है, सब में ईश्वर है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। जो अचर चर रूप देखते हैं सब ईश्वर का ही रूप है, यही है विज्ञान। यह विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है अंतः प्रकाश से। तब क्या होता है? सुख संतोष विराग विवेका, सुख हो जाता है। ऐसा सुख कि उस सुख के बाद दुख नहीं है। उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जब उस सुख को प्राप्त कर लिया तो संसार के पदार्थों की इच्छा रहेगी नहीं, सब इच्छा खत्म, संतोष हो जाता है। सुख संतोष विराग विवेका, संसार से विरक्ति हो जाती है। संसार के पदार्थों से कोई बहुमूल्य चीज मिल जाए तो बहुमूल्य चीज के तरफ ना ख्याल रहेगा न, तो वो अंतः प्रकाश बहुमूल्य पदार्थ है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सुख संतोष विराग विवेका, विवेक हो जाता है, सार सार का ज्ञान हो जाता है अंतः प्रकाश से। इसीलिए उस प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा उस प्रकाश को कैसे प्राप्त करेंगे? दिन को शोध रैन, जानता कोई ख्याल ऐसा, जानता कोई ख्याल। दिन को शोध रैन मोलाओ, रैन के भीतर भानु चलाओ। भानु के भीतर शशि का वासा, शशि के भीतर दो प्रकाशा। दिन को शोधि रैन में लाओ, दिन को शोधि रैन में लाओ, अर्थात हमारी आंखें खुली है, संसार को देखते हैं, बाहर का ज्ञान है। दिन को शोधि रैन में लाओ अर्थात आंख बंद कीजिए। आंख बंद करेंगे तो अंतर में क्या है? अंधकार है, अंधकार है। अंधकार में ही सब खेला होता है। जैसे सिनेमा देखे होंगे, सिनेमा प्रारंभ होने से पहले बल्ब बत्ती जला रहता है तो सामने क्या देखते हैं? सामने पर्दा देखते हैं। प्रकाश यदि रहे तो पर्दा में खेला होगा, अंधकार में खेला है। और जब सिनेमा स्टार्ट होता है
तो बाहर का प्रकाश सब बंद कर दिया नहीं। अब पर्दे पर भी जो खेला होता है वो प्रकाशे का कमाल है, नहीं है? फॉक्स मारता है ना, प्रकाश का ही कमाल है। और अंधकार में ही सब खेला देखते हैं। एक व्यक्ति गया सिनेमा देखने के लिए और साथ में पोता था। अब वहाँ सिनेमा में देख रहा था कि सब लोग भोज खा रहे हैं, तरह तरह की मिठाई है, सब खा रहे हैं। और देख करके इसके पोता के जीभ में पानी आ गया। कहा कि दादाजी हमको भी कहिए न, देगा हम भी खाएंगे। कहे रे ये तो नकली है न। उसी तरह ये जो देखते हैं हम लोग संसार को, ये असत है, नहीं है? इसीलिए अंतः प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं तो कबीर साहब कहे दिन को सोधि रैन में लाओ, आंख बंद कीजिए। तब आंख बंद करके दृष्टि को स्थिर रख करके जुगल दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। जैसे दोनों दृष्टि की धारें जुटेगी तो अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी। रैन के भीतर भानु चलाओ, भानु के भीतर शशि का वासा। अंतर में जो सूर्य है वह सूर्य में क्या है? चंद्रमा का वास है। कहने का अर्थ अंतः में जो सूर्य का दर्शन होता है उस सूर्य में इस सूर्य के जैसी गर्मी नहीं है, शीतलता है, मन शीतल हो जाता है, हृदय शीतल हो जाता है। इसीलिए कहा उसमें शशि का वासा है। और शशि के भीतर दो प्रकाशा, शशि के भीतर दो प्रकाशा। बाजत सारंग ताल जानता कोई ख्याल। अर्थात वहाँ दो प्रकाश की चर्चा है, एक सहस्रदल कमल और दूसरा त्रिकुटी का। त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होता है और त्रिकुटी महल में जो पहुँच जाते हैं वह सब कुछ क्यों जानने वाले हो जाते हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, सब विद्या का ज्ञान हो जाता है, उसको सब कुछ जानने लगते हैं। इसीलिए उस अंतः प्रकाश को प्राप्त कीजिए। कैसे? आंख बंद करके। गुरु जो जहाँ देखने के लिए दृष्टि को रखने के लिए कहे हैं वहाँ दृष्टि को स्थिर कीजिए। जैसे दृष्टि स्थिर होगी एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी। तब अपने अंदर सब कुछ देखेंगे, बैठे बैठे यहीं से सब कुछ दरसने लगेगा। कौतुक देखहीं शैल बना भूतल भूरि निधान। उसमें जो सुख होगा वैसा सुख संसार में कहीं नहीं, किसी चीज में नहीं। इसीलिए कहा सुख संतोष विराग विवेका ये सब बढ़ेगा, ये सब की वृद्धि हो जाएगी। और अंत में कह दिए यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश। यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में उग जाएगा नहीं तो पहले जो कहा गया है उस सब का नाश हो जाएगा। अब पीछे जो कहा गया, क्या कहा गया? ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, सुख होगा, संतोष होगा, विराग हो जाएगा, यह इसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए अंतः प्रकाश की प्राप्ति के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास कैसे करेंगे? तो इससे पहले यदि अपने अंदर जाओ निज घट रस चाहो, यदि चाहते हैं तो अपने को हरदम पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। गुरु महाराज की वाणी में
पंच पाप से बचिए, अर्थात सदाचार का पालन करते हुए सदाचारी जो रहेंगे वही साधना में भी तरक्की कर सकते हैं। दोनों में संबंध है, इसीलिए सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत करते हुए साधन भजन करते रहेंगे तो अवश्य है अंतः प्रकाश की प्राप्ति होगी और अपने अंदर सब कुछ दर्शित होगा, अपने का ज्ञान परमात्मा का पहचान हो जाएगा। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।